सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 12 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में इसे स्थापित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लिथियम क्या है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफ़ी हल्के होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। लिथियम का रासायनिक चिन्ह है Li। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को अब कर्नाटक में बनाया जाएगा। वर्तमान में चीन एकमात्र देश है जो 80% लिथियम आयन बैटरी पार्ट्स को विश्व भर में निर्यात करता है। भारत के इस कदम से उत्पादन में चीनी एकाधिकार को खत्म किया जा सकेगा और चीन पर निर्भरता कम हो सकेगी। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है। कर्नाटक के इसरो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट 224 है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहाँ पर स्थित है। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, स्वपा बांध काली नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, हेमावती बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नंगरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। भारत का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। आनंद गुजरात में देश की पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? DBS बैंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स का उद्देश्य उन बैंकों की पहचान करना है जिनका पिछले 12 महीनों में कई प्रमुख बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और DBS बैंक को देश में इसके संचालन सेवाओं जैसे कि नकद प्रबंधन, ट्रेड फाइनेंस एवं फॉरेन एक्सचेंज की मजबूती, पूंजी बाजार व्यापार की सुविधा के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुना गया है। DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय सिंगापुर में। चेयरमैन पीटर से है। CEO पीयूष गुप्ता है। टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व भूषण हरिचंदन को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है? थप्पड़ को। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? HDFC बैंक को। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जसपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी इसके उप प्रमुख बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। नई थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। अन्य सेना के प्रमुख नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत है। वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया है। नौसेना के अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पार्किंसन रोग मस्तिष्क की एक बीमारी है जिसके होने पर व्यक्ति की चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। यह बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क के एक क्षेत्र में तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। उद्देश्य इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पार्किंसन बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्तमान में दुनिया भर में पार्किंसन से 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसके इलाज के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं और संतुलित आहार और व्यायाम भी बीमारी को रोकने में मदद करते हैं। विश्व पार्किंसन दिवस 2021 की थीम है मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ है। मार्च महीने के टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, अर्थ आवर डे 2021 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को ही मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वाले और कंपनियों पर एकजुटता कर लगाने का प्रस्ताव दिया है? IMF ने ये प्रस्ताव दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उच्च आय वालों और कंपनियों पर एकजुटता कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। IMF के अनुसार यह अस्थायी कर होगा और यह अस्थायी कर सामाजिक असमानता को कम करने में मदद करेगा जो पिछले साल के आर्थिक और स्वास्थ्य संकट से बड़ा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सदस्य देश 190 हैं। अध्यक्ष है इसका क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को WEF जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को IBRD जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत में टीका उत्सव 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। टीका उत्सव एक टीका पर्व है और यह 11 अप्रैल 2021 और 14 अप्रैल 2021 के बीच में आयोजित किया गया है। उद्देश्य इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का कोरोना टीकाकरण करना है। यह कोविड-19 वैक्सीन के शून्य अपव्यय पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को यह प्रभावित करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार हैं। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश न्यूजीलैंड, भारत 86वें स्थान पर है। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश घाना है। कोरोना वायरस ऐप आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्रशिक्षक हरिंदर सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम का नया कोच बनाया गया है।
अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़े देशों में से कौन सा स्थान पर है? चौथे स्थान पर जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता निर्वाचित राष्ट्रपति न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द लाइफ एंड द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यतेंद्र मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नो दी एंटी नेशनल पुस्तक R.S.N. सिंह ने लिखी है। गिली डंडा टू गोल पुस्तक राम वर्मा ने लिखा है। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड दी जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक किंग सुखनाग ने लिखी है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक को राम माधव ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक को निदा दत्ता ने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वी कैरिबियाई द्वीप के सेंट विंसेंट के किस निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ला सर फेरियर ज्वालामुखी में यहाँ पर विस्फोट हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ला सफरियर ज्वालामुखी फ्रांसीसी भाषा में ला सफरियर का अर्थ है सल्फर आउटलेट। इसमें 1718 के बाद से 5 बार विस्फोट हो चुका है। ला साफरियर ज्वालामुखी एक स्ट्रेटो वोल्कानो है। यह द्वीप का सबसे छोटा और सबसे उत्तरी ज्वालामुखी है। ला साफरियर ज्वालामुखी कैरिबियन टेक्टोनिक प्लेट में है। कैरिबियन अमेरिका महाद्वीपों का एक क्षेत्र है जिसमें कैरिबियन सागर शामिल है। इस क्षेत्र में 700 से अधिक द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असेस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? MC मैरी कॉम ने ये अवार्ड जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। बॉक्सिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए MC मैरी कॉम असेस अवार्ड 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। MC मैरी कॉम 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। मैरी कॉम का पूरा नाम है मेंगते चेंगनेई जेंग मैरी कॉम। मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती है? ये संबंध रखती है मणिपुर राज्य से। सुपर मॉम के नाम से किन को जाना जाता है? मैरी कॉम को नाम जाना जाता है। अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी किन की है? मैरी कॉम की है। मैरी कॉम फिल्म में अभिनेत्री कौन है? प्रियंका चोपड़ा इसमें अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत ने किस देश में INS सर्वेक्षक तैनात किया है? तो यहाँ पर ये मॉरिशस में ये तैनात किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। मुद्रा रुपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मंत्रालय ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने हेतु मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय के साथ ही समझौता किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हुआ था। वैसे इससे पहले इस मंत्रालय को भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के रूप में जाना जाता था, जिसका गठन मार्च 1995 में हुआ था। इस विभाग का नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के रूप में गठन नवंबर 2003 में किया गया। आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल
के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा 2018 में आयुष आपके द्वारा योजना लॉन्च हुई। कॉपीराइट संशोधन नियम 2021, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे सूचित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिवसीय मास्क अभियान लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने ये लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जिला 30 है। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, हाई कोर्ट लोकेटेड कटक में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु सांबर हिरन है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष बरगद का है। राजकीय फूल अशोक का है। लोक नृत्य ओडिसी, सवारी, पैका, मुंडरी तथा घुमरा है। राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित अभ्यारण्य, बालूखंड कोणार्क अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वैली अभ्यारण्य तथा गहीरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व, सतकोसी टाइगर रिजर्व जनजातियाँ जुआंग, खरिया, चेचू तथा सोंड यहाँ की जनजातियाँ हैं। प्रसिद्ध बांध, हीराकुंड डैम महानदी पर स्थित है। मदिरा डैम शंख नदी पर स्थित है। रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। हाल ही में सतीश कौल का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध सिनेमा के क्षेत्र से था। सी आपका आंसर हो जाएगा। सतीश कौल की प्रसिद्ध फिल्में जंजीर, याराना, ऐलान, राम लखन, इल्जाम और कर्मा इत्यादि हैं। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत और विक्रम और बेताल हैं। सबसे तेज 100 मिलियन 10 करोड़। कोविड-19 टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत ऐसा पहला देश बन गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 11 अप्रैल 2021 को टैपिंग दी पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनोदर डे इन पैराडाइज नामक मेगा पर्यटन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर ये मनोज सिन्हा, प्रहलाद सिंह पटेल दोनों ने ही इसका उद्घाटन किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 7 से 12 अप्रैल 2021 तक किस देश के विदेश मंत्री उस्मान सालेह मोहम्मद भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे? तो यहाँ पर इरिट्रिया के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। राष्ट्रपति इसाइयास अफवेकी है। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा नकफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च सार्थक पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? स्कूली शिक्षा और साक्षरता से इसका संबंध है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री कार रैली संघ द्वारा 5वां भारत रूस मैत्री कार रैली का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रूस में किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्टिन है। संसद ड्यूमा है। मुद्रा रूबल है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। डी आपका आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन ऐसी पहली महिला थी जो कि भारतीय अभिनेत्री भी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य को 675 करोड़ रुपए आवंटित किए? झारखंड को। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल करेंगे। अहो मोदो महामदो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नाइजर के प्रधानमंत्री ये बने हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नैनो सफीनर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की लागत वाली गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर प्रदान किया है? सीशेल्स को। हाल ही में विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, माई गॉव इंडिया और खालिस्तान ने साथ मिलकर AI फॉर एग्रीकल्चर
हैकाथॉन शुरू किया है गूगल ने। भारत सरकार ने हाल ही में 10 राज्यों में ULPIN योजना शुरू की है। ULPIN किसका संक्षिप्त रूप है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर का रूप है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने किस राज्य पक्षी की एक नई प्रजाति 3 बॉन्डेड रोसीफिंच की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश ने ये खोज की है। 12 अप्रैल के इतिहास की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। क्या हुआ था 12 अप्रैल के इतिहास में, हम उनकी जानकारी आपको देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन सिख गुरु तेग बहादुर का 1621 में जन्म हुआ था। विलियम क्रे को 1801 में कलकत्ता अब कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में बंगाली भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। रंजीत सिंह ने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध शुरू हो गया था। ब्रिटिश कैबिनेट ने 1927 में 21 वर्ष की महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देने का समर्थन किया था। जर्मन विमान ब्रेमेन ने 1928 में अटलांटिक महासागर के पूर्व से पश्चिम की ओर पहली सफल उड़ान भरी। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की 1945 में कार्यकाल में मृत्यु हुई। सीरिया पर 1946 में फ्रांस का कब्जा समाप्त हुआ। डॉक्टर जॉन्स साक द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन को 1955 में सुरक्षित और प्रभावी घोषित किया गया। सोवियत संघ ने 1961 में पहला इंजन यूरी गॉगरिन को अंतरिक्ष में भेजा। सूडान ने 1973 में आज एक दिन अपना संविधान बनाया। भारतीय रेलवे के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1978 में देश की पहली डबल डेकर ट्रेन सिंहगढ़ एक्सप्रेस बॉम्बे अब मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे तक चलाई गई। अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1981 में पहली बार प्रक्षेपित किया गया। सन 1991 में खाड़ी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में 1992 में विशालकाय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई। गिरजा प्रसाद कोइराला 1998 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। साइप्रस के राष्ट्रपति तैसोस पापादोलस 2006 में 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। पाकिस्तान ने 2007 में ईरान गैस पाइपलाइन पर भारत को मंजूरी दी। अफगानिस्तान में 2008 में भारतीयों के एक काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 2 भारतीय इंजीनियरों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। जिम्बाब्वे ने 2009 में अपनी आधिकारिक मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर का त्याग किया। लुधियाना पंजाब भारत के गुरु नानक देव स्टेडियम में 2010 में भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 58-24 से पराजित कर प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता जीत ली। फ्रांस की सीनेट ने 2013 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। मशहूर गीतकार गुलजार को 2014 में वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। चलते हैं फ्रेंड्स 12 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी का 1885 में जन्म हुआ था। भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा का 1910 में जन्म हुआ। भारत के महान क्रिकेटर खिलाड़ियों में से एक वीनू महाखंड का 1917 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का 1943 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक एवं गीतकार सफदर हाशमी का 1954 में जन्म हुआ। अमेरिकी कांग्रेस में पहले हिंदू अमेरिकी सांसद तुलसी गेवार्ड का 1981 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा का 1937 में आज ही के दिन जन्म हुआ। 12 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1236 में दिल्ली भारत का शासक इल्तुतमिश का निधन हो गया। 1978 में एक सुप्रसिद्ध शायर ताज भोपाली का निधन हो गया। 2006 में महान कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का आज ही के दिन निधन हो गया। 12 अप्रैल के महत्वपूर्ण अवसरों उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 12 अप्रैल यहाँ पर वर्तमान में रेल सप्ताह यहाँ पर चल रहा है। वर्ल्ड डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स 12 अप्रैल के दिन को इस दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।